कि जे हमने नहीं गाए भारत माता वाले गीत तो युवा के इस खून में उबाल कौन लावेगा। बचे ही कितने हैं, बहुत कम चुनिंदा इंसान रह गए। अच्छा लिखनी कलाकार को बहुत कम रह गए भाई। कि जे हमने नहीं गाए भारत माता वाले गीत तो युवा के इस खून में उबाल कौन लावेगा। और हमने भी गा दिया किस्सा लैला मजनू तो झांसी की रानी का बलिदान कौन गावेगा। और सिल्ला की जवानी पे जब लिख दिए सॉन्ग कुण बॉर्डर वाले भाइया का हौसला बढ़ावेगा। माँ की एक ली औलाद कुर्बान देश पे उन वीरा की मैं गाथा रे कोई तो आड़े गावेगा। हमारे 20-20 साल के भाई जब पेटी में बंद कावे ना तिरंगे में लिपट के तो उस माँ का वो दर्द देखा नहीं जाता भाई रे। जो भाई अपने गेला पढ़ा कर दे बचपन में खेले खाया कर दे आज उनकी अर्थी बंद कावे तिरंगे में लिपट लिपट कावे छाती पे गोली खावे है। जब आंसू आते हैं बात लिखनी पड़ा है कि यो देश तो लाखों क्रांतिकारी शहीद हो गए मारे थे ही तो और किस खातिर हो इस देश ने बचाने ही शहीद हो गए। वह के 20-20 साल के बालक जो सीमा पे गोली खावे है सैल्यूट करे इस माटी न लिपट तिरंगे आवे है। रे भारत माता ही मर मिट गए थे इसे जिगर फौलाद में रे सुन के फिरंगी कांबे थे जो बोले बोल आजाद ने। क्रांतिकारी पैदा करे जिस भगत सिंह के नाम ने इतिहास बदल के धर दिया रे देखो ना उस कलाम ने। एकली औरत सब पे भारी थी झांसी की रानी वा और क्यों काला पानी गए वीर वे सुन के देखो कहानी वा। जब गुंजे नाम है इस माटी का सारे आसमान में देखो इसे इसे है वीर शूर में अपने हिंदुस्तान में। रह के जिक्र करूं सूरजमल का दिल्ली तक झंडे गाड़े थे और महाराणा प्रताप के आगे मुगल भी सारे कांबे थे। जड़े मर्यादा पुरुषोत्तम वह खुद भगवान श्री राम है। देखो इसे इसे है वीर शूर में अपने हिंदुस्तान में। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया भगत सिंह के ऊपर। अपने वर्ग पागल दीवाना था वो भी है ना। जो इंसान पागल हुआ है उसने इतिहास रचा है भाई। दुनिया जाने है ना पागला नहीं जाना। ये अपने भाई भी पागल ही है और पागलों के साथ ही कारवा बनता चला जाता है। जो घना समझदार बन के चलेगा ना घना तेज होगा उसके बहन तो आगरा मैं तेज हूँ मैं सबने कह दूंगा बेच के कह दूंगा। लेकिन जब जाओगा ना जिंदगी तय वो रोएगा कि मैंने करा के कमाया के जो कमाया जिस चीज के पीछे लगे रहा वो तो गेल गया ही को नहीं है ना। तो भाई या जिंदगी बड़ी अनमोल है। एक किस्सा याद आ गया भगत सिंह का। वो पागल दीवाना भारत माँ का 17-18 साल की उम्र थी और रात में घर आंदा छोटा कमरा था उसका। वो कुंडी कांडी बीते थे रात में लालंदा। तो कई दिन हो गए लगातार कई दिन हो गए कमरे में आवे रात में भीतर तक कमरा बंद कर ले कुंडी ला ले। तो माँ विद्यावती ने आप जानो हो सुनी भाई भगत सिंह रात ने कमरे में बंद कर लेंदा। रात में आधी रात में कमरा बंद कर लेंदा कुंडी ला लेंदा। माँ का टेंशन तो होनी थी। देख माँ ने बेरा तो हुआ अपनी औलाद का कि हमारी औलाद अच्छी है पर नहीं जवानी सी हुआ कि माँ बाप सोचा भी सो बात है बालक की गलत राय तो चल गया। रात ने कमरा बंद करने लग गया के बात सब ठीक तो है किसी पंगे में नहीं पड़ गया। तो एक दिन माँ विद्यावती ने सोचा कि देखो मेरा भगता भीतर करे तो करे की है। तो बड़ी वाली बेचैन थी। तो एक दिन छोटे से कोने में झांक के देखा माँ विद्यावती ने तो उसकी रूह कांप गई जब भगत सिंह का वो नजारा देखा ना कि ओहो भगत सिंह के हाथ पे जोत जल रही थी। और ये किससे हकीकत के कि आधी रात का समय 2 बजे का और भगत सिंह के हाथ पे जोत जल रही और शामी भारत माता की तस्वीर टंग रही और रुक के मार मार कर रोन लग रहा वो शेर आधी रात ने कि हे धरती माँ हे भारत माँ मैं अपनी जान दे के भी तने आजाद करवाऊंगा। माँ
बड़ा जल्दी वो दिन आएगा जब तू आजाद होएगी, तेरे पैरों की ये बेड़ी टूटेंगी, तेरा ये शूरमा, तेरा ये शेर भगत सिंह अपनी कुर्बानी देवेगा बड़ा जल्दी। देखो जो पागल थे ना, उन्हें पता हुआ है, हर किसी ने पता हुआ है हमारा भविष्य क्या होना है, जिन्हें खुद पे विश्वास है उन्हें पता है मैं क्या कर सकूं, मेरे गला क्या होना है। जब माँ ने भगत सिंह का यो रूप देखा ना, वो तो पागल हो लिया देश प्रेम के ऊपर। मैं किसके ब्याह के सपने देखूं, माँ तो पागल होगी, उसने देखकर उड़े दरवाजा पिटन लगी हो, मेरे भगत सिंह दरवाजा खोल दे मेरे लाल, दरवाजा खोल दे, उड़े रोना शुरू कर दे, क्योंकि माँ हो अपनी सी बेचारी। रुकिया नहीं गया तो भगत सिंह भीतर डर गया, भैया आज तो मेरी बात लीक होगी। उन्हें दरवाजा खोला, माँ ने कस के गला ला लिया, वाह रे मेरे बेटे, मेरे चांद, मेरे लाल, तने मेरी गोद ते, तने मेरी कोख ते जन्म लिया, धन्य हो गया माँ विद्यावती। मेरा यकीन नहीं हो रहा कि यो शूरमा, यो देश का बेटा, यो मेरी कोख तक जन्म क्यों कर ले लिया। इस भगवान वर्गे बेटा ने रोड़ा, माँ ने रोना शुरू कर दिया। तब माँ ने एक बात की थी कि नहीं कहूंगी बेटा, आज के बाद तू ब्याह करवा ले, तू जी, देश ते जी, अलग जगह इस समाज ने जगह, इस देश ने जगह, लेकिन एक बात याद रखी, क्योंकि उम्र तो छोटी थी, बोली जा बेटे वरदान मेरा, क्योंकि माँ बाप ने बेटे की खुशी सेवा खुशी अगर कुर्बानी में है तो माँ बाप ने कुर्बानी सही। बोली जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे हिंद में शाबाशी हो जा बेटे वरदान मेरा, तेरी सारे हिंद में शाबाशी हो जा, और मेरा दूध लजाइए मत ना सारे जग में हंसी हो जा। बोला री माता मने आशीर्वाद तेरा मिल गया, कुछ हिम्मत मेरी हो जा, और माँ दूध लजाऊं को ना चाहे मेरा बेस्तक फांसी हो जा। जब 23 साल की उम्र हो गई, जब वो फांसी का फंदा उस सूर में ने इस डाला चुम्या था, देखो हंसते मुस्कुराते फांसी टूट गए, भारत माँ के पागल प्रेमी आज छोरियां पाछे जान दे रहे हैं, वह थे माँ ही कुर्बान हो गए थे, हंसते मुस्कुराते जान दे दिया करते, पागल तो थे वह। वो फंदा भी इस डाला चुम्या था, जुकर कोई दूल्हा अपनी नई दुल्हन के हाथों कैसे चुमता है ना, वो फांसी का फंदा इस तरह भगत सिंह ने चुम्या था, क्योंकि उसकी दुल्हन ही आजादी थी, अपनी माँ को ही सब कुछ माना, दुल्हन भी वाह मेरा सब कुछ तू है, देश की आजादी, और आजादी ने देख भी नहीं पाया। तब भगत सिंह ने रोते रोते अंदर तो रो रहा, लेकिन चेहरे पे वाह समाइन कहा था उस देश प्रेम, अपनी धरती माता उस आजादी थे, क्योंकि आजादी दुल्हन थी कि ऐ दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया। भविष्य दिख गया कि अंग्रेज क्या करेंगे, मरने के बाद काट के बोरिया में बांध के फेंक देंगे, नहीं शरीर जड़ा तक नहीं गा। आपने तो पढ़ा होगा भगत सिंह की किताब, जिस भाई ने पढ़ी है जानो, यह बात कही थी अपनी दुल्हन थे, अपनी आजादी थे कि ऐ दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी। अपना देश तो उन वीरों का देश है भाई, वह तो बॉर्डर पे कुर्बानी देवे हमें शेर जो हमारे भाई खड़े हैं, और जिनकी आत्मिक शांति के लिए काल में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, वह तो कुर्बानी देवे हैं। उनके माँ बाप भी सबसे बड़ी कुर्बानी देते हैं, जिसका बेटा ही शहीद हो जाए फिर भी वो बाप आंसू निकालता, बेटे के जाने भीतर ला कितना भी रोंदा हो, लेकिन दिखांदा नहीं दुनिया चाहे भीतर में के चल रहा है। जब एक बाप के पास फोन आवे ना, ड्यूटी पर तर कोई ऑफिसर उन्हें जानकारी देवे उस पिता ते, तो वो बाप का वह दुनिया थे कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया। हौसला देखियो उस शहीद के पिता का कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया, मेरा बेटा मेरे वतन के काम आ गया। अरे इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमें कि शहीदों में उसका भी नाम आ गया, मेरे भाई। बाकी बात तो चाहे पूरा दिन बुलवा लो, कोई दिक्कत है कौन नहीं, लेकिन आप भी सोने का टाइम हो रहा है। मैं चंद दिन आप सबका कीमती समय खराब हो, कल नहीं यज्ञ भी करना है, 4-5 दिन हो गए थामने चल दे। मैं तो भाई इतना ही कहूंगी
कि आप सब तो मेरे बड़े बुजुर्ग हो, मैं आपकी बच्ची हूँ, छोटी बहन हूँ। जो सीखा है आप जिसे बड़े भाइयों तो सीखा है, और उम्मीद है, लेकिन ये सोशल मीडिया आज के टाइम पे बड़ी एक मजबूत पावर हो गई है। मैंने भी शौक नहीं था, लेकिन अगर हमने अपने समाज को, युवाओं को जगाना है तो सोशल मीडिया का सहारा बहुत जरूरी है लेना। देखो वह विवेकानंद वर्गे जो महापुरुष हुए हैं, अकेले ही निकला करते अकेले चला करते, लेकिन उनके साथ साथ काफिला, इतना बड़ा पूरा देश उनके गेल हो जाया करता। अपने भाई और भी थाम सारे विवेकानंद तक कम नहीं हो, दयानंद सरस्वती भी थामे हो, आज के विवेकानंद भी थामे हो। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी इंटेंशन के है, हम के करना चाह रहे हैं, हम के सोच के चल रहे हैं। जो भी इंसान कुछ अच्छा करना चाह रहा है, जिसके भीतर में लगन है इस देश तई, प्रकृति तई, समाज तई, अपने वतन तई कुछ करने की, फिर देखना इतने बड़े बड़े चमत्कार उस इंसान के साथ होंगे। जो भी, जिस भी इंसान का दिमाग पॉजिटिव है ना, कुछ करने की हिम्मत है, जुनून है, जो करना चाहे, जिसकी सच्ची नियत है, वह चमत्कार